नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ विद राजेश में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य यूनिट नंबर 3 है, जिसका आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं, लेकिन हम लोग एमसीक्यू के रूप में रखे हैं और प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीक़े से समझिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, गीतांजलि किस भाषा में मूलतः लिखी गई थी। देखिए, गीतांजलि जो है हिंदी भाषा में लिखा गया था या अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत। तो कौन सा भाषा में लिखा गया था? तो ये जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ये इसको कौन लिखा है? रविंद्रनाथ ठाकुर लिखा है। ठीक, रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि रचना है वो मूल रूप से बांग्ला में है। उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद स्वयं किया है। इस रचना के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कितना कब मिला है? 1913 में। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। 3 क्वेश्चन इसमें से बन रहा है। तो कौन सी भाषा में लिखा गया था गीतांजलि? बांग्ला भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3C हो जाएगा। कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता कौन है? तो कुरुक्षेत्र साहित्य किसका रचना है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 2। कुरुक्षेत्र में दिनकर ने युद्ध के बाद मानवता और शांति का संदेश दिया। यह राष्ट्रीय काव्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो युद्ध के बाद ये लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर द्वारा था। कामायनी का मुख्य विषय क्या है? तो कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। इसका मुख्य रचना क्या है, मतलब मुख्य विषय क्या है? देखिए, सामाजिक सुधार, मानव मन की चेतना, राष्ट्रीयता, प्रेम और त्याग। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव मन की चेतना। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में श्रद्धा मनु प्रतीकों द्वारा मानव जीवन की भावनात्मक और बौद्धिक यात्रा को दिखाया गया है। किसमें? तो कामायनी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव मन की चेतना। गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है? तो गोदान उपन्यास किसने लिखा है? प्रेमचंद। तो इसका प्रमुख पात्र क्या है? हीरा, गोबर, होरी, सिलिया। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, होरी। प्रेमचंद के गोदान में किसान होरी भारतीय ग्रामीण जीवन की प्रतीक है। यह उपन्यास सामाजिक और विषमता और आर्थिक शोषण को दिखाता है। तो गोदान जो है प्रेमचंद की रचना है और ये मुख्य रूप से किसमें लिखा गया है? किसान भारतीय ग्रामीण जीवन पर है। ठीक ना? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा, इसका प्रमुख पात्र होरी है। रश्मिरथी का नायक कौन है? रश्मिरथी किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन में दिया गया, देखिए, अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, कृष्ण। तो रश्मिरथी का नायक कौन है? कर्ण। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। रश्मिरथी दिनकर ने कर्ण की वीरता और दानशीलता और संघर्षपूर्ण जीवन को चित्रण किया है। कर्ण का चित्रण किया है, दानशीलता और संघर्षपूर्ण जीवन को। अंधा युग के लेखक कौन है? तो अंधा युग के लेखक कौन है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मन्नू भंडारी।
तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती अंधा युग के लेखक माने जाते हैं। अंधा युग महाभारत के पश्चात के काल पर आधारित प्रतीकात्मक नाटक है जो मानवता के पतन और नैतिक अंधकार को दिखाता है। तो अंधा युग जो है महाभारत का एक पश्चात काल को दर्शाता है जो मानवता और पतन के नैतिक अंधकार जीवन को दिखाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साकेत महाकाव्य का विषय कौन है? तो साकेत, इसका महाकाव्य साकेत जो है ये महाकाव्य है। इसका विषय क्या है? बुद्ध, राम, कृष्ण, शिव। तो इसका जो विषय है वो राम है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। साकेत किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा साकेत में राम कथा उर्मिला को दृष्टिकोण से कही गई है जो स्त्री की संवेदना और त्याग को उजागर करता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही बनेगा कि साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त का। ये आप लोग याद रखिए। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव, कालिदास, भवभूति, तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जयदेव। संस्कृत काव्य के जयदेव की गीत गोविंद में राधा कृष्ण प्रेम की आध्यात्मिक व्याख्या की गई। यह जो है संवेदना और संगीत का संगम है। तो गीत गोविंद पुस्तक में राधा कृष्ण का प्रेम को दर्शाया गया और उसमें जो है संवेदना और संगीत का एक संगम है। तो किसके द्वारा लिखा गया था? जयदेव के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जयदेव। मृक्ष कटिक किस भाषा का नाटक है? तो किस भाषा का नाटक है? संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। तो मृक्ष कटिक जो है संस्कृत भाषा का नाटक है। तो इसको किसने लिखा है? मृक्ष कटिक अर्थात मिट्टी की गढ़ी शूद्रक का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जिसमें सामाजिक यथार्थ और प्रेम दोनों सुंदर चित्रण है। तो ये जो है तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ये संस्कृत भाषा का है, ऑप्शन नंबर ए। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कौन लेखक है? अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक है कालिदास, भवभूति, वानभट्ट या जयदेव। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कालिदास। यह दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित नाटक है। इसे संस्कृत नाट्य साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कालिदास जी। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, वानभट्ट, भवभूति या दंडी। तो कादम्बरी कौन है? वानभट्ट। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। संस्कृत का पहला उपन्यास माना जाता है वानभट्ट के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है संस्कृत का पहला काव्य माना जाता है। इसमें प्रेम, पुनर्जन्म और मानवीय संवेदना को उत्कृष्ट चित्रण है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? वानभट्ट के द्वारा। रघुवंश किसका काव्य है? तो रघुवंश किसका है? वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, जयदेव। तो रघुवंश जो है कालिदास का है। रघुवंश में रघुवंश की परंपरा और राम कथा का विस्तार है। यह संस्कृत साहित्य का महान काव्य है। तो रघुवंश काव्य महाकाव्य है और इसमें जो है राम कथा पर विस्तार रूप से चर्चा किया गया है।
गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो कब मिला था? 1913 में। किसके लिए मिला था? किसको मिला था? रविंद्रनाथ ठाकुर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 में गीतांजलि के लिए अंग्रेजी अनुवाद की नोबेल पुरस्कार मिला था। वे पहले ईसाई साहित्यकार थे। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ईसाई साहित्यकार थे। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रेमचंद का क्या नाम था? हरिवंश कर परसाई, गोविंद सिंह, धनपत राय, रघुनाथ दास। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर धनपत राय। धनपत राय ने उर्दू से हिंदी लेखन की और आते हुए प्रेमचंद उपनाम अपनाया। वे यथार्थवादी कथा साहित्यकार के जनक माने जाते हैं। तो प्रेमचंद का उपनाम जो है धनपत राय है। इम्पोर्टेंट बनेगा। पथेर पंचाली किस भाषा में लिखी गई है? तो पथेर पंचाली किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, उड़िया, बांग्ला, मराठी। किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया है। विभूति भूषण बंदोपाध्याय की प्रसिद्ध रचना। इसमें बांग्ला के ग्रामीण जीवन और निर्धनता का मार्मिक चित्रण है। ठीक ना? तो ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है। गोदान का विषय क्या है? तो गोदान का विषय क्या था? ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। नगरीय जीवन, किसान जीवन, सैनिक जीवन, राजनीतिक जीवन। तो क्या था वो? किसान का जीवन था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। गोदान में भारतीय किसान की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति का सजीव यथार्थ चित्रण था। अंधेरे में के रचयिता कौन है? अंधेरे में ये पुस्तक है, इसका रचयिता कौन है? अज्ञा, मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह। तो इसके रचना कौन माने जाते हैं? मुक्तिबोध। देखिए, यह कविता आधुनिक समाज के आंतरिक संघर्ष और अंधकार का प्रतीक है। प्रयोगवाद की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। ये जो है प्रयोगवाद की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। तो किसका है? मुक्तिबोध का। रूपक का अर्थ क्या है? रूपक का अर्थ क्या है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो रूपक का क्या अर्थ है? रूपक का अर्थ नाटक है। संस्कृत साहित्य में रूपक शब्द का अर्थ नाटक होता है। ये भारत मुनि का नाट्य शास्त्र इसी रूपक पर आधारित है। देखिए, नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भारत मुनि ने लिखा है और रूपक इसी पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बन जाएगा। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, भारत मुनि, कालिदास, भास। तो ऑप्शन नंबर 2 भरत मुनि इसका राइट आंसर बन जाएगा। नाट्य शास्त्र को विश्व का पहला नाट्य विज्ञान ग्रंथ कहा गया। इसमें जो है अभियान, रस, संगीत और रंगमंच का विस्तार विवेचन किया गया है। तो नाट्य शास्त्र में देखिए रस, संगीत और रंगमंच विस्तृत विवेचन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत मुनि। भक्ति काल का मुख्य विषय क्या है? भक्ति काल का मुख्य विषय क्या है? राजनीतिक, दर्शन, ईश्वर प्रेम, वीरता। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? ईश्वर प्रेम। भक्ति काल का केंद्र बिंदु ईश्वर प्रेम और मनुष्य की आत्मा का ईश्वर से मिलना है। इसमें निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों धाराएं शामिल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो आज यहीं तक रहेगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में।